हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 डेटा हैंडलिंग, जिसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन रेनी, विंटर एंड समर। क्लियर? कहा गया है कि 360 पीपल है जिनसे पूछा गया है उनका फेवरेट सीजन, कि तीन सीजन्स होते हैं, रेनी, विंटर एंड समर। उनमें से उनसे पूछा गया है कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। कितने लोग थे? 360 पीपल से पूछा गया है। क्लियर है बात? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो देखिए, डेटा में आपको बता देता हूं क्या क्या है। समर सीजन की जो वोटिंग हुई है, नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं 90 पीपल ने कहा कि भाई समर सीजन जो है वो क्या है, उनका फेवरेट सीजन है। रेनी सीजन के बारे में 120 वोटर्स थे, नंबर ऑफ वोट्स 120 मिले हैं रेनी सीजन को, और विंटर सीजन को मिले हैं 150 वोट्स। क्लियर है? अब देखिए, यहां पर इस डेटा को आपको ऑब्जर्व करके और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। तो यहां से नंबर ऑफ वोट से ही आपको पता चल रहा है 150 सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जो मिले हैं 150, वो कौन से सीजन को मिले हैं? विंटर सीजन को मिले हैं। तो विंटर सीजन इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। सेकंड है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का आपको क्या करना है? सेंट्रल एंगल निकालना है। अब सेंट्रल एंगल निकालते कैसे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा? फ्रैक्शन निकालना होगा। तो समर सीजन जो है उसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखिए, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? टोटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वोट्स 90 है, रेनी सीजन 120 है, विंटर सीजन को 150 वोट्स मिले हैं, वो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स यहां पर गिवन था 360। यहां पर देखिए गिवन है 360। तो टोटल जो है वो कितना है? यहां पर 360। और अगर आप इन्हें काउंट करते हो, 90, 120, 150 को ऐड करते हो तो 360 ही बनेगा। क्लियर? तो हमें क्या करना होगा? यहां पर इनकी सबकी फ्रैक्शन निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? समर सीजन की जो फ्रैक्शन होगी वो कैसे निकलेगी? 90, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स 360, तो 90 अपॉन 360। ऐसे रेनी सीजन की हम निकालेंगे तो रेनी सीजन की क्या निकलेगी? फ्रैक्शन 120 अपॉन 360। ऐसे ही हम 150 की हम निकालेंगे, मतलब विंटर सीजन की निकालेंगे 150 अपॉन 360। इस तरीके से आपको सबकी फ्रैक्शन निकाल देंगे। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बता रखा है कि सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले टोटल वोट्स करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं टोटल? वैसे तो यहाँ पर गिवन था 360, और आप जब इनको 90, 120, 150 को ऐड करोगे तो 360 ही आएगा। अब इनकी हमारे को फ्रैक्शन निकालनी होगी। फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ वोट्स डिवाइड बाय टोटल वोट्स। तो समर सीजन को कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले? जैसे 90, तो 90 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने? 360, तो 90 अपॉन 360। इस तरीके से हमने यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू सारी की निकाल ली है। तो इस तरीके से आपने फ्रैक्शन निकाली। अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल के लिए क्या करते हैं? जो फ्रैक्शन आता है हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सीजन है उसका जो भी फ्रैक्शन आया है, उसको हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है 360 डिग्री से। सेंट्रल एंगल एक्चुअली में होता क्या है कि पूरा हमारा सर्कल जो होता है, क्योंकि पाई चार्ट बनता है, और पाई चार्ट बनेगा तो पाई चार्ट क्या होता है? पूरा सर्कल में बनता है। तो सर्कल जो होता है वो पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसलिए सेंट्रल एंगल निकालने के लिए जब भी हम सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो मल्टीप्लाइड करते हैं हम 360 से। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, जब 90 और 360, 90 अपॉन 360 जब है तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये 1/4 आएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 1/4 है। ऐसे ही हम 120 और 360, इसकी वैल्यू को जब आप रिड्यूस करोगे 0 से 0, और 12 1 जा 12 3 जा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 आएगी, तो 1/3। ऐसे ही 150 और 360 को जब आप सॉल्व करोगे तो 5/12 फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। और इन सभी को हमारे को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। क्लियर है? तो ये 360 डिग्री से हमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर जब हम इनको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस करने पर हम देखेंगे कि 4 से तो ये जा रहा है 90 टाइम्स 4 9 जा और 0, तो 90 आ गया हमारा। ऐसे ही हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 120 आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर रिड्यूस करेंगे तो 12 3 जा 12 1 जा 12, और 12 3 जा 36।
ठीक है, और 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 डिग्री। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंट्रल एंगल निकालना है। तो देखिए 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री इन समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन का हमारा क्या निकला, एक तरह से सेंट्रल एंगल निकला। तो हम कह सकते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ समर 90 डिग्री, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी 120 डिग्री और सेंट्रल एंगल ऑफ विंटर 120। क्लियर है? तो सेकंड वाले पार्ट में हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। अब सेंट्रल एंगल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्योंकि जब आप पाई चार्ट बनाओगे तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमारे पास सेंट्रल एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखते हैं थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड वाला पार्ट है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है, समर सीजन में नंबर ऑफ वोट्स 90 मिले हैं, रेनी सीजन में 120 है, विंटर सीजन को 150 वोट्स मिले हैं। तो इन इंफॉर्मेशन को आपको एक तरह से पाई चार्ट के फॉर्म में शो करना है। अब कैसे करेंगे, तो पाई चार्ट के फॉर्म में अगर हमें शो करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाई चार्ट के लिए हमें क्या करना है, हमें सेंट्रल एंगल फाइंड होना चाहिए। सेंट्रल एंगल इन सभी सीजन के सेंट्रल एंगल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए सेकंड वाले पार्ट में हमने क्या किया, सेंट्रल एंगल ही तो फाइंड किया। तो समर सीजन का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, रेनी सीजन का 120 डिग्री है और विंटर सीजन का सेंट्रल एंगल 150 डिग्री है। अब आप सोचोगे सर देखिए यहाँ पर भी 90 है नंबर ऑफ वोट्स और सेंट्रल एंगल भी सेम निकला, तो ये क्वेश्चन जो था ना इसका निकल गया। हालांकि ऐसा होता नहीं कि नंबर ऑफ वोट्स जो होंगे वो सेंट्रल एंगल से इक्विवेलेंट होंगे, ऐसा होता नहीं है जरूरी। तो आप ये मत सोचना कि जो नंबर ऑफ वोट्स होंगे वही हमारा सेंट्रल एंगल होगा, लेकिन यहाँ पर डेटा इस तरीके से सेट था, उसका हमारा सेंट्रल एंगल सेम निकला। क्लियर? अब इनका हम क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। तो पाई चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रल एंगल की, तो सेंट्रल एंगल हम निकाल चुके हैं। तो अब हम इनका क्या करते हैं, पाई चार्ट बनाते हैं। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो द इंफॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस और मार्क करेंगे हम रेडियस एज ओ ए। तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हमने एक रेडियस मार्क कर ली है ओ ए। क्लियर है बात? चलिए सेकंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर रखने के बाद में हमारे को सेंट्रल एंगल तो इनके पता ही है कि सेंट्रल एंगल क्या क्या बने हैं। एक बना है 90 डिग्री, एक बना है 120 डिग्री और एक बना है 150 डिग्री। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेंट्रल एंगल 90 डिग्री बना है, इसका बना है 120 डिग्री और यहाँ पर इसका बना है 150 डिग्री। ये सेंट्रल एंगल्स यहाँ पर हमारे बने थे, आप देख सकते हो प्रीवियस स्लाइड में 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री ये सेंट्रल एंगल बने थे। तो हमें क्या करना होगा, सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग हमें इनको बनाना होगा। तो सेंट्रल एंगल के अकॉर्डिंग जब भी हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं किसी भी डेटा का, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, जो सबसे बड़ा डेटा होता है, जो सबसे बड़ा सेंट्रल एंगल होता है उसको हम लेके चलते हैं। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसको हम पहले लेंगे। तो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पर कौन सा है, देखो विंटर सीजन का है 150 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 150 डिग्री का पहले हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले पुट प्रोटेक्टर ऑन एओ। एओ पे हमने क्या करा, प्रोटेक्टर को रखा और सबसे लार्जेस्ट एंगल हमने बनाया 150 डिग्री। तो हम जब इसको प्रोटेक्टर को रखेंगे, ये देखिए प्रोटेक्टर रखा हमने एओ रेडियस पे और यहाँ पर 150 डिग्री हमें कहाँ दिख रहा है, 150 डिग्री हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, ये रहा 150 डिग्री। तो 150 डिग्री यहाँ पर नजर आया। तो इस तरीके से हमारे का क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा। तो ये देखिए एंगल बना हुआ है 150 डिग्री का। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट एंगल क्या रहा, 120 और 90। तो नेक्स्ट लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, 120 डिग्री और फिर 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे। नाउ पुट प्रोटेक्टर ऑन एओ एंड मार्क एंगल 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रोटेक्टर को रखा इस एओ पे और 90 डिग्री हमने मार्क कर लिया। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर हमारा बन गया इस तरीके से। ऐसे रिमेनिंग पोर्शन जो रहेगा, अब देखो हमारा 150 का भी बन गया, 90 का भी बन गया। अब रिमेनिंग कौन सा रहा, 120। तो 120 बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिमेनिंग होगा वही हमारा 120 डिग्री रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर 150 बना चुके थे, फिर हमने 90 बना लिया। उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन था, ये थर्ड वाला पार्ट, ये 120 डिग्री ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। आपको क्या नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, इसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पर फिफ्थ वाला पार्ट, अब देखिए फोर्थ हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर लेबलिंग कर लेंगे। तो लेबल कर लेंगे हम यहाँ पर कौन क्या था। तो देखिए जो हमारा 150 डिग्री था वो ये बना हमारा, और 150 डिग्री जो था वो कौन सा था, विंटर सीजन। तो हमने यहाँ पर लिख दिया विंटर सीजन। क्लियर है? फिर उसके बाद में हमारे पास में समर सीजन कौन सा था, 90 डिग्री वाला। तो समर सीजन हमने लिख दिया। और ऐसे हमने रेनी सीजन था 120 डिग्री, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 120 डिग्री। इस तरीके से आपको क्या करना है, कलर बना लेना है। कलर अगर आप यूज करना चाहते हो या फिर शेडेड पोर्शन आप कर सकते हो, और आप इस तरीके से लेबलिंग यहाँ पर कर सकते हो शो करने के लिए पाई चार्ट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।